दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आपने कोई कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में किसी अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से खरीद ली है, कोई बैनामा करा लिया है, तो आप दाखिल खारिज तो करा ही नहीं पाएंगे और साथ ही साथ जो आपने पैसा दिया है वो पैसा भी कभी रिकवर नहीं करा पाएंगे। लीगली वो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। इसके संबंध में आज मैं कुछ रूलिंग आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बैनामा भले ही आपने धोखे में या किसी तरह से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने आपको धोखे में रखकर या किसी थर्ड पर्सन से, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है और किसी व्यक्ति की जाति छिपा करके आपको कोई बैनामा कर देता है, करा देता है, और आप उस बैनामे के आधार पर जब आपको पता चलता है, दाखिल खारिज आप करवाने जाते हैं, तो हो सकता है आपका दाखिल खारिज भी ना हो और आपके बैनामे को शून्य घोषित करते हुए वो संपत्ति राज्य सरकार में विलीन हो जाए, विलय हो जाए, न्यस्त हो जाए और दर्ज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि हम जो पैसा हमने दिया है वो पैसा अपना वापस ले लेंगे, कोर्ट से एक रिकवरी सूट फाइल करेंगे और वो पैसा वापस हो जाएगा। दोस्तों एक मुकदमा मैं भी लड़ रहा हूं इसी संबंध में। मैंने कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड दाखिल किया है। उसमें हमारे जो विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये पैसा हम आपसे वापस लेंगे, आपसे माने हमारे मुवक्किल से, हमारे क्लाइंट से। तो दोस्तों आज इसके संबंध में जो रूलिंग है, जो बात बताई गई है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो बात बिल्कुल टेक्निकल है और विधि सम्मत है। अब इसके विरोध में कोई रूलिंग आ जाए तो एक अलग विषय है। वर्तमान में यही प्रक्रिया चल रही है। तो निवेदन मेरा यह है कि आप लोग कहीं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ना कर लें, कहीं कोई ऐसी डीलिंग ना कर लें कि कहीं धोखे में कोई बिना जानकारी के, बिना बताए कोई तीसरा व्यक्ति, चूंकि पैसे का लालच बहुत खराब होता है, कोई बताएगा बहुत अच्छी जमीन है, सड़क के किनारे है, ये उनकी बड़ा खूबियां बता करके आपको कोई प्लॉट या कोई पूरा लैंड बड़ा टुकड़ा बैनामा कर देता है, बहुत सारा पैसा ले लेता है और बाद में आपको कुछ नहीं मिलता, पैसे भी रिटर्न नहीं होते। आप बहुत शर्मिंदा होते हैं, पछताते हैं, अपनी बात को लोगों को बताने में शर्म महसूस करते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इस रूलिंग को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जानने के बाद मुझे लगता है कि सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आपको जो भी भ्रम है वो भ्रम निकल जाएगा। दोस्तों एक कहावत है कि जैसा टाइटल आपके पास है वैसा ही टाइटल आप किसी को बेच सकते हैं, कोई अलग से आप स्पेशल कुछ नहीं दे सकते। इसी तरीके से संविदा के संबंध में कहा गया है कि कोई ऐसी संविदा माने कॉन्ट्रैक्ट या बैनामा या कोई ऐसी बात जिसको न्यायालय इन्फोर्स करा सके। जैसे अब दो लोगों में कोई सौदा हुआ और अब एक व्यक्ति उस सौदे को पूरा नहीं करना चाहता, वो बीच में ही कह रहा है छोड़ देंगे, तो आप न्यायालय जाते हैं और संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए माने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा लाते हैं। न्यायालय कहता है कि आपको जो आपने वायदा किया है, जो आपने बैनामे में लिख दिया है, उससे पीछे नहीं हटने दिया जाएगा, आपको यही करना पड़ेगा। और आदेश हो जाता है। आप नहीं जाते हैं तो न्यायालय के किसी कर्मचारी द्वारा वही प्रोसीजर फॉलो करा दिया जाता है, माने एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। अब इसी संबंध में एक बात आ रही है कि अगर कोई अवैध संविदा हुई है, अवैध संविदा का मतलब है विधि विरुद्ध करार। अब विधि विरुद्ध क्या है? जब विधि यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति की कृषि भूमि उन जातियों से भिन्न व्यक्ति अगर कोई क्रय करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये कहा गया आप नहीं लेंगे, तो ये विधि है कि आप नहीं लेंगे और फिर भी आप ले लेते हैं। और लेने के बाद आपका जब दाखिल खारिज नहीं होता है, लीगली वो संपत्ति आपके नाम नहीं आती है, तब आप कोर्ट जाते हैं कि इससे जो हमारा पैसा है वो रिटर्न करा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमसे पैसा लिया है और हमको ये जमीन बैनामा की है। और उधर से जवाब आता है कि साहब हमने कोई बैनामा नहीं किया, इन्होंने फर्जी बनवा लिया है, इन्होंने जो पैसा डाला था वो नुमाइशी है और उन्होंने निकाल लिया है। तो ये जो संविदा है ये विधि विरुद्ध हो गई, क्योंकि विधि तो वो है जो कह रही है कि आप अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की कोई भी कृषि भूमि उससे अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो ये जो अवैध संविदा है इसका कोई भी पक्षकार, चाहे उधर का हो चाहे इधर का हो, ये न्यायालय से ऐसा
अवलंब नहीं प्राप्त कर सकता जो एक पक्ष को कोई लाभ हो या एक पक्ष को कोई हानि हो, या जो आपने संविदा में शर्त लिख ली है उस शर्त का आप पालन नहीं करा सकते, क्योंकि ये विध विरुद्ध करार है और विध विरुद्ध करार प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ये लॉ में सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति वकालत करता है, एलएलबी करता है, तो उसके पहले ही सबसे पहले सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट लॉ माने लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, संविदा विधि पढ़ाई जाती है और उसमें सीधे लिखा है कि जो विध विरुद्ध करार है वो प्रवर्तनीय नहीं है, माने इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है। अब दोस्तों आगे और एक चीज देखते हैं कि ऐसे मामलों में जो न्यायालय है वो धन की वसूली हेतु जबकि अवैध संविदा का पालन हुआ हो कोई सहायता प्रदान नहीं कराएगा। इसको एक रूलिंग में हॉनेबल कोर्ट ने कहा है, इसको पेड्डी बीरैया वर्सेस दोपलापुरी सुब्बा राव, ये बहुत पुराना केस है, AIR 1954 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है। पेज नंबर 647 पर AIR माने ऑल इंडिया रिपोर्टर में ये छपा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे दें। ये इसलिए जरूरी है कि जो विध विरुद्ध करार हुआ है उसमें आपने पैसा दे दिया है, उस विध विरुद्ध करार में जो आपने पैसा दिया है उस धन की वसूली आप इन्फोर्स कोर्ट से नहीं करा सकते। जब आप कोर्ट से करा नहीं सकते, आप सीधे लेने जाएंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे तो आप पे मुकदमा लिख जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, चूंकि इसको अभी लेख आया है 2015 में RLT में, राजस्व लॉ टाइम्स, उसके पेज नंबर 78 पर इसको उद्धृत किया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि 157 का ये जो धारा है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की, ये एक सामाजिक विधान है, माने समाज में जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति हैं उनकी असमानता दूर करने के लिए उनको पट्टा किया जाता है, या उनके पास जो जमीन है वो आप नहीं ले सकते लीगली, क्योंकि वो लोग, ये माना जाता है कि शेड्यूल्ड है, माने एक ऐसा वर्ग है जो बहुत पहले से अभी मूल धारा में नहीं जुड़ा है। अब उनकी जमीन भी चली जाएगी तो उनको और समस्या उत्पन्न होगी, तो इसलिए उनको खेत की जुताई करने का लाभ मिलना चाहिए, खेत में फसल उगानी चाहिए, और अगर उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा है, तो उस व्यक्ति को वो लाभ नहीं दिया जाएगा और वो जमीन या वो संपत्ति जो है वो राज्य सरकार में फिर से निहित हो जाएगी और वो निकट भविष्य में फिर उनको आवंटित की जाएगी, या जो भी पात्र होंगे उनको आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कभी भी कोई लैंड ले रहे हों या कोई भी जमीन ले रहे हों तो उसकी जांच पड़ताल करा लें, बाद में आपका लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो। इससे अच्छा है कि कुछ हजार रुपए खर्च करके उसकी ठीक ढंग से जांच पड़ताल कर ले, और अगर जांच पड़ताल में आए कि ये मामला गलत है तो उसको वहीं छोड़ दे। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए तब आप बैनामा करा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मात्र 29 रुपए प्रतिमाह की दर आप जो भी कमेंट्स में पूछेंगे उसका मैं प्रयास करके जवाब देता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।